हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम फिर से एक बार आ गए हैं आप सभी के पास AKTU से रिलेटेड कि आप सभी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें क्या प्रोग्रेस है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या आगे होंगी, उसके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो AKTU से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को आ जाना है AKTU की साइट पर। इस साइट पर आते हुए आपको क्लिक करना है किस पर, इस लिंक पर, पहली लिंक पर। ठीक है, अगर आपने पहले भी इस लिंक को ओपन किया होगा तो आप के जो कंप्यूटर स्क्रीन या फिर आपका जो फ़ोन स्क्रीन है उस पर यह सबसे पहली साइट ओपन होगी, आ जाएगी, जिस पर लिखा होगा UPTU। ठीक है, या फिर UP टैग, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप एक नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। ठीक है, इस नेक्स्ट पेज पर आप सभी को क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि नया आया है AKTU की तरफ से। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें पुरानी है, जो नया आया है हम उसके बारे में बात करते हैं। हमको बात करना है किसके बारे में, CUET UG के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं CUET UG, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा, CUET काउंसलिंग फॉर अदर UG प्रोग्राम्स 2024। ठीक है, हमने क्या बात कर लिया, हमने पहले बात कर लिया इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के बारे में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ये टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिक्लेरेशन के बारे में कि ये क्या होता है और कैसे आप सभी को ये फिल करना है। ठीक है, और किसको फिल करना है, किसको नहीं फिल करना है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि टेंटेटिव शेड्यूल क्या है, आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन वो कब से स्टार्ट हुआ है, आप सभी को बताया गया पहले से ही। ठीक है, इसमें लेकिन हम फिर से एक बार बात करेंगे कि आप सभी का जो काउंसलिंग है वो प्रोसेस किस किस स्टेट को कौन कौन सा स्टेप होगा, कितने स्टेप में आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, कब आपका फ्रीज फ्लोट होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में या इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इस PDF को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा गया है इस। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी के पास टेंटेटिव शेड्यूल आप सभी के पास UP टैग 2024 का आ चुका है। ठीक है, ये आप सभी को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, हमको बात करना है किसके बारे में, CUET UG के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें किसके किसके बारे में बताएगा, BTech वाया JEE मेंस, MBA MCA MCA लेटर एंट्री वाया CUET, PG के थ्रू, BArch वाया नाटा के थ्रू, एंड ऑल कोर्सेज वाया CUET UG। ठीक है, जो भी ऑल कोर्सेज एडमिशन होता है CUET UG के थ्रू, उसके बारे में बात करेंगे, एक्सेप्ट B फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों को छोड़कर जो B फार्मा में एडमिशन लेने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ करके देखते हैं। ठीक है, आप सभी का क्या दिया गया, स्टार्ट डेट और एंड डेट, आप इसको ध्यान देते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका, रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, राउंड वन का रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, ये कब होगा, आप सभी का अगर इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, 5 से लेके 12 तारीख तक। ठीक है, 5 से लेके 12 तारीख तक, मतलब कि अभी फ़िलहाल आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है, फीस पेमेंट है, ये सब कंटिन्यू है, आप सभी कर सकते हैं 12 तारीख तक। आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये डॉक्यूमेंट आप 12 तारीख तक अपलोड करेंगे, फिर आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर कब शो करेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं सेकेंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो हम यहाँ पे देखते हैं 6 से लेकर 13 के बीच में। ठीक, जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर साइट पर शो होते हुए चला जाएगा। आप अपना लॉगिन करेंगे अपने ID पासवर्ड से, तो वहाँ पे आप सभी को दिख जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया या फिर नहीं किया गया। ठीक है, तो 13 तारीख की इसकी लास्ट डेट है, 12 तक आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 13 तक आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, रिस्पांस फॉर क्वेरी 1। देखिए क्वेरी R1, एक चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस स्टेप में रजिस्ट्रेशन वाले में, इसमें क्या क्या है, दिस इज ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन रेगुलर राउंड फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड इन R2 R3 R4। मतलब कि राउंड 3 राउंड 2 और राउंड 4 में
आप सभी का रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा। जिसको भी आप काउंसलिंग करवाना है वो केवल राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये आप सभी का जरूरी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिस्पॉन्स फॉर क्वेरी R1। अगर किसी के पास कोई डाउट रहता है, कोई वो रहता है, तो वो क्या करेगा, यूपी टैग पर मेल करेगा, जो AKTU की ऑफिशियल मेल ID है उस पर मेल करेगा। फिर उसका आप सभी का रिस्पॉन्स दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके। कितनी तारीख को बात कर लेते हैं, यहाँ पे 6 से लेकर 13 तक इसकी भी डेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की बात कर लेते हैं। किसकी, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसकी जो डेट है वो 14 और 15/8 मतलब कि जुलाई, 2 दिन के लिए आपके पास ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है। मतलब कि 14 को लगभग से शाम के, ये क्या होता है AKTU का अक्सर स्टार्ट होता है, शाम को स्टार्ट होगा 5 बजे के बाद। आप 4-5 बजे के बाद देखेंगे, रात को आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको चॉइस सारी ठीक ठाक हो जाती हैं, आपने फिल कर लिया है, कोई डाउट नहीं रहता है, तो आप तुरंत उसको लॉक कर दीजिएगा। वेट मत कीजिए कल हम लॉक करेंगे, उसको तुरंत लॉक कर दीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सीट अलॉटमेंट, ठीक है। या फिर यहाँ पे दिया गया है एक डेटा रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, और बाय NIC, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको देखना है फिर सीट अलॉटमेंट। आपसे कहा आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, चॉइस लॉक कर दिया, अब सीट अलॉटमेंट अगर देखते हैं फर्स्ट राउंड का, तो आप सभी को 17 तारीख को आपका सीट अलॉट कर दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 17 तारीख को आएगा। फिर आप सभी को 17 से लेकर 18 के बीच में, क्या 17 से लेकर 18 के बीच में ये आप सभी को 20,000 OBC जनरल अनरिजर्व कैटेगरी वालों को और SC ST वालों को 12,000 रुपये जमा करना पड़ेगा सीट कन्फर्मेशन के लिए। किसके लिए, सीट कन्फर्मेशन के लिए आपको 20,000 और 12,000 जमा करना जरूरी है। अगर आप नहीं जमा करते तो मान लिया जाएगा कि आपका सीट कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। अगर मान लेते आपने फ्रीज कर दिया, ठीक है, सेम डेट आपका 17-18 फ्रीज और फ्लोट के लिए ही होगा, ठीक है। अगर आप फ्रीज करते हैं तो भी आप 20,000 जमा करेंगे, अगर आप OBC और जनरल से बिलोंग करते हैं, और अगर आप फ्लोट करते हैं तो भी आप 20,000 रुपये जमा करेंगे 17 और 18 के बीच में, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, राउंड फर्स्ट की बात हो गई, किसकी, राउंड फर्स्ट की बात हो गई। ऑनलाइन विलिंगनेस मतलब कि फ्रीज एंड फ्लॉट, ये होगा आपका 17-18 तारीख, 2 दिन की डेट में आप सभी को ये दोनों प्रोसेस के लिए 2 दिन आपको डेट मिला, 17 तारीख और 18 तारीख। फिर हम बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 ये कब से स्टार्ट होगा, इसकी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। देखिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग सब स्टार्ट होगा, ठीक है। आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉकिंग करेंगे, उसका सीट अलॉटमेंट। फिर वही ऑनलाइन विलिंगनेस, अगर फ्रीज करना आपको फ्रीज करेंगे, फ्लोट करना आपको फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो ये राउंड, सेकंड राउंड कब से स्टार्ट होने वाला आप सभी का, सेकंड राउंड की अगर बात कर लेते हैं तो आप सभी का 19 और 20 2 दिन आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग करेंगे तो 19 और 20 को आपका, ठीक है, 20 को आप 19 और 20 2 दिन आपके लिए क्या, आपके पास क्या है, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 22 को आप सभी का सीट अलॉटमेंट होगा। फिर 22 से लेकर 24 तारीख तक आप के पास फिर से 2 दिन का टाइम है कि आप फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज करते हैं, जिन्होंने 20,000 पहले दे दिया, फ्रीज कर दिया, उनका तो काम खत्म, आ गया, फिर वो आगे नहीं जा सकते। जिन्होंने फ्लोट किया था वो क्या करेंगे, अब 20,000 नहीं देंगे, ठीक है, अब 20,000 नहीं देंगे जिन्होंने फ्लोट किया था। देखिएगा, और जिन्हें सीट पहले राउंड में नहीं प्राप्त हुआ था वो 20,000 और 12,000 देंगे अगर उनको सीट सेकेंड राउंड में मिलती है, ठीक है। अगर आप जो फीस 20,000 जमा किए हैं फर्स्ट राउंड में, उसको आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड की टाइम अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, 20,000 में से 5,000 आप सभी को कटेगा, और आप 12,000 में से 3,000 आप सभी को कट के फिर वापस होगा। इस तरीके से है। अगर आप थर्ड राउंड की बात करते हैं, फिर यहाँ पे, ठीक है, थर्ड राउंड कब से स्टार्ट होगा, फिर थर्ड राउंड 1 दिन बाद आप सभी का थर्ड राउंड ये स्टार्ट हो जाएगा। कब से, 25 और 26 से, ठीक है। 24 को आप सभी का फ्रीज फ्लोट होगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन विलिंगनेस करेंगे, सॉरी, उसका 25-26 फिर से आप सभी का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए, राउंड थर्ड के लिए, ठीक है। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइस एंड चॉइस फील्ड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज फॉर फर्दर राउंड इंक्लूडेड, मतलब तीसरे राउंड तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं,
उसके बाद जो आप भरे रहेंगे थर्ड राउंड में वही आपका नेक्स्ट राउंड के लिए ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा कि आप फिर से फिल करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर आप सभी का सीट अलॉटमेंट, अगर थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट विथ फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज, ठीक है। जो आप सभी को पहले जो सीट मिल चुकी है वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी इस राउंड में, ठीक है। थर्ड राउंड में आप सभी को फ्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है, अगर आपने विड्रॉ नहीं किया पैसा तो, ठीक है। ये आप सभी को 28 तारीख को देखने को मिलेगा थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आप सभी देख सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे आके फिर विड्रॉ करते हैं अपना पैसा, जो 20,000 आपने फर्स्ट राउंड में दिया था, तो 10,000 रुपये कटेगा किसका, मतलब 50% कट जाएगा किसका, 20,000 जो जमा करेंगे उनका 50% कट के 10,000 मिलेगा वापस केवल, और जो 12,000 जमा किया उनका 50% कट के आप सभी का 6,000 केवल वापस किया जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको वापस नहीं किया जाए। फिर बात करते हैं सीट अलॉटमेंट राउंड 4 की बात करते हैं। ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट, सबका जो सीट मिला वो ऑटोमेटिक फ्रीज कर दिया जाएगा, फ्लोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट फॉर कंफर्मेशन फीस फिर देंगे। फिर मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर फ्रीज कैंडिडेट एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी टीम्ड एज कैंसिल्ड, ठीक है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो जो आपसे को सीट मिली है वो कैंसिल मान ली जाएगी। नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाटसोएवर रीजन, किसी भी रीजन से किसी भी कारणवश आपसे को जो आपने फीस थी है वो वापस नहीं होगी अगर आपने इसके पहले वापस नहीं कराई, विड्रॉ नहीं कराई है, ठीक है। फिर अगर फिफ्थ राउंड की बात करते हैं तो इंटरनल स्लाइडिंग, जिसको आप इंटरनल स्लाइडिंग आप कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करके वहाँ पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप सभी का रहा राउंड 6 फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड, ठीक है। छठा राउंड स्पेशल राउंड के लिए अगर कोई सीट बचती है तो ये आप सभी का स्पेशल राउंड किया जाएगा। तो ये टोटल रहा आप सभी का क्या शेड्यूल कि आप सभी के जो काउंसलिंग है वो कब कब होगी, ठीक है। मतलब कि आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कब होगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कब होगा, लॉगिंग कब होगा, फिर आप सभी के पास सीट अलॉटमेंट कब होगा, फीस का कब आप सभी कब जमा करेंगे, कितना फीस आप सभी को वापस, कितना आप सभी को वापस नहीं होगा, ये चीज़ हो गई इसमें, ठीक है, इस वीडियो में। तो आयोग की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप सभी ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है जिसका नाम है डिप्लोमा लेक्चर CUT, ठीक है, CUT UG डिप्लोमा लेक्चर नाम से है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप सभी को दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी आप सभी के पास हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आयोग की आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जिससे उनको सहायता मिल सके, उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।